नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना। प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए और किसी भी डाउट के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बिल्कुल 100%। ओके बच्चा लोग, अपनी सारी टेंशन मेरे को दे दो। ओके, आप खुद टेंशन में मत रहो, आप लोग प्लीज बहुत खुश रहो। ओके, चल अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज ज्वाइन दैट चैनल, क्योंकि उस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्लस डेली बेस पे उस पर एमसीक्यूज पुट ऑन होंगे which will be really helpful for you guys. So do join the Telegram channel. और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बच्चा, ताकि आप जैसे सभी स्टूडेंट्स को इन वीडियोस का पूरा बेनिफिट मिल सके। ओके, चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पार्टनरशिप एडमिशन चैप्टर पे हैं, जिसमें हमने सारे कंसेप्ट्स पार्टनरशिप एडमिशन के कंप्लीट कर लिए हैं। हम उसके क्वेश्चंस पे थे। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस पार्टनरशिप एडमिशन के कराए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, मैंने इलस्ट्रेशन प्लस एनसीईआरटी इन सारे क्वेश्चंस में से आपके लिए फिल्टर आउट कर लिए हैं इन क्वेश्चंस को। मतलब अगर आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ऑल दी कंसेप्ट्स आर कवर्ड इन इट। लेकिन हाँ, आपको खुद से सारे के सारे क्वेश्चन फर्स्ट, मतलब पहली बार तो सारे के सारे क्वेश्चन खुद से लिखकर सॉल्व करने ही हैं। That brings that boost the confidence। ठीक है कि हाँ, हमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आप सिर्फ इतने क्वेश्चंस को करो। ये क्वेश्चंस मैंने फिल्टर आउट किए जिससे आपके सारे कंसेप्ट हो जाएंगे, एक भी कंसेप्ट बचेगा नहीं और आप सारे क्वेश्चंस को इजीली कर लोगे। लेकिन बच्चा प्लीज आई रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा एनसीईआरटी प्लस इलस्ट्रेशन के। और अगर उसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट या सीधा व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू बेटा। ओके, चलो अब अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। क्वेश्चन में दिया क्या है, अच्छे से एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। ये बैलेंस शीट दी है किसकी बाबा, ए एंड बी दो पार्टनर्स होंगे हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है, समझ गए। तो मतलब अपन इंपॉर्टेंट डेटा लिखते भी जाते हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है और ये बैलेंस शीट दी है। ठीक है जी, बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन 1 अप्रैल 2015। ये पूरी बैलेंस शीट हमें दी हुई है। ये असेट्स, ये लायबिलिटीज। ठीक है जी, अब आगे आ जाओ। ऑन दैट डेट सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अच्छा जी, जो 1 अप्रैल 2015 वाले दिन सी एक नए पार्टनर को हम पार्टनरशिप में लेकर आए। ठीक है जी, जो सी है वो 15,000 एज कैपिटल ला रहा है एंड 5,000 एज प्रीमियम ला रहा है फॉर गुडविल फॉर 1/6 शेयर। मतलब इससे हमें क्या पता चला कि सी को हमने कितना शेयर दिया है, 1/6। ओके जी, the value of stock is reduced by 10% while plant and machinery is appreciated by 10%। ओके जी, ये क्या लिखा है कि जिस दिन सी को हमने पार्टनरशिप में लेकर आए उस दिन ये सारे टर्म्स पर हम एग्री कर रहे हैं इन सारे टर्म्स पे। ठीक है, पता है इनका क्या मतलब होता है, पहले थोड़ा सा मतलब समझाती हूँ। इसका मतलब ये होता है, देखो आपको पता है कि नेट असेट के बेस पे जो नया पार्टनर है वो हमें कैपिटल देता है। ठीक है, नया पार्टनर हमें कैपिटल देता है नेट असेट के बेस पे और उन नेट असेट्स को हम करंट वैल्यू पे दिखाते हैं। ठीक है, तो नए पार्टनर के आने वाले दिन जितना भी असेट एंड लायबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज होता है वो सब हम कर देते हैं बैलेंस शीट में।
कैसे करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। अभी तक बैलेंस शीट में असेट लायबिलिटी हिस्टोरिकल वैल्यू पे दिखती हैं, लेकिन अब जो भी नए पार्टनर के आने वाले दिन तक उन असेट्स एंड लायबिलिटी में जो भी इंक्रीज जो भी डिक्रीज होता है वो सब हम एडजस्ट कर देते हैं, ताकि नया पार्टनर नई बैलेंस शीट को देखते हुए ही हमें पैसे दे। पहला रीजन तो ये। और दूसरा रीजन, क्योंकि अभी तक के असेट का इंक्रीज या डिक्रीज और अभी तक के लायबिलिटी का इंक्रीज या डिक्रीज का नेट प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर्स का है, नए पार्टनर का इसमें कोई हक नहीं है। इसलिए वो ओल्ड पार्टनर को वहां तक उस दिन तक का प्रॉफिट बंटना चाहिए। असेट जिस दिन वो पार्टनर बना था ओल्ड पार्टनर, और आज जिस दिन एक नया पार्टनर आ रहा है, उस दिन तक का असेट का कोई भी चेंज और लायबिलिटी में कोई भी चेंज का रिजल्ट, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, वो ओल्ड पार्टनर्स का है, क्योंकि उसमें नया पार्टनर तो अभी तक शामिल भी नहीं हुआ था, तो वो सारा का सारा ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए। कैसे? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि नया पार्टनर तो अभी आया है, तो अभी तक की सारी मेहनत इनकी की गई है इस एसेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। ये मैंने रिवैल्यूएशन कंसेप्ट आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। किसी को कंसेप्ट में बेटा दिक्कत है तो मेरा कंसेप्ट वीडियो प्लीज देखिए, रिवैल्यूएशन कंसेप्ट, तो आपको क्लियर होगा ये कि हम ये क्यों करते हैं। क्योंकि आज अगर मेरे पास असेट है, ठीक है, 10 लाख का, एक साल बाद वो 1 करोड़ का हो गया। मैम 1 साल बाद तो नहीं होगा, हाँ 10 साल बाद मान लो वो 1 करोड़ का हो गया, तो मैं उसे कितने पे बेचूंगी? 1 करोड़ पे, ठीक है। तो 10 लाख से 1 करोड़ तक का सारा प्रॉफिट मेरा है, क्योंकि मैं उस एसेट को होल्ड करी हूँ। अब जिसने मुझसे वो 1 करोड़ में खरीदा, उसने 5 साल होल्ड किया, फिर उसके बाद एसेट 2 करोड़ का हो गया, तो उसका फायदा कितना होगा? 1 करोड़ से 2 करोड़, मतलब नेक्स्ट 1 करोड़ का, क्योंकि उसने 1 करोड़ पे उसे खरीदा। वैसे ही पार्टनरशिप फॉर्म में होता है, असेट खरीदा था और अभी तक उसे होल्ड ओल्ड पार्टनर्स ने किया है, तो अभी तक का इंक्रीज या डिक्रीज ओल्ड पार्टनर का है। अब से जिस दिन से अब नया पार्टनर आ गया, उस दिन से जो इंक्रीज है डिक्रीज है वो सारे पार्टनर्स का होगा, ओल्ड प्लस न्यू। लेकिन अभी तक का सारा इंक्रीज या डिक्रीज किसका होगा? ओल्ड पार्टनर्स का, जब तक नया पार्टनर जिस दिन आ रहा है उस दिन तक का। इसका डिटेल कंसेप्ट हम रिवैल्यूएशन में समझ चुके हैं। ओके जी, तो ये सारा हमें अलग अलग रिवैल्यूएशन चीजें दी हैं। हमें क्या करना है? जनरल एंट्रीज पास करनी है। ओके, पास कर लेंगे हम लोग। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स बनाना है। ओके, ठीक है, चलो जी। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। पहले हम एंट्रीज करते हैं, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे। ओके, इस साइड से करें। ओके, 1/6 शेयर के लिए आया है ना ये। सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले वर्किंग नोट्स बनेंगे। वर्किंग नोट्स आप सबको विजिबल है बच्चे? पहले मैं चेक कर लूं। ओके, वर्किंग नोट्स मतलब पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। ओके, ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। डन। ओल्ड रेशियो कितना है बाबा? 3:2 का ओल्ड रेशियो है। ओके, जो न्यू पार्टनर है सी, उसको कितना शेयर मिल रहा है? 1/6। मैंने आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से सिखाया है, हमने सारे इलस्ट्रेशन इसके किए थे। अब देखो बाबा, बहुत इजी है। ये 1/6 शेयर के लिए आया, तो टोटल शेयर फॉर्म का 1 है, जिसमें से ये 1/6 क्या, तो इसको दे दिया। टोटल शेयर 1 में से 1/6 तो इसको दे दिया, तो 6 - 1, 5/6 शेयर बच गया। अब हमें नहीं दिया कि और कुछ भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी, तो हम क्या करते थे? ये जो शेयर बच गया है ये ओल्ड पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में बांटेंगे। टोटल शेयर 1 में से 1/6 तो सी को दे दिया, बच गया 5/6। ये 5/6 का पोर्शन ओल्ड पार्टनर्स जो ए एंड बी है वो किस रेशियो में बांटेंगे? इनके रेशियो में, दैट इज 3:2, जो इनका रेशियो पुराना रेशियो है वो, क्योंकि कोई और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। अगर वो दी होती तो हम वैसे करते हैं। हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इलस्ट्रेशंस, डिफरेंट टाइप के इलस्ट्रेशन से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखा है, ठीक है जी। चलो, अब ए का शेयर कितना आएगा भाई? सिंपल, 5/6 में 3/5 वाला पोर्शन ए का है, दैट इज 3/6। बी का शेयर कितना आएगा भाई? 5/6 में 2/6 बी का है ना, 2/5 सॉरी बी का है, तो 2/6।
ओके, तो अब न्यू रेशियो क्या हो गया? 3:2:1, उसका 1/6 है ना। दिस इज आर न्यू रेशियो। किसी को रेशियो निकालने में दिक्कत है, प्लीज प्रीवियस वीडियोस को देखिए, क्योंकि वहां मैंने बहुत टाइम लगा के इन कंसेप्ट को टुकड़ों टुकड़ों में, पार्ट्स में धीरे धीरे समझाया है। तो पहले सारे प्रीवियस वीडियोस देखिए, तभी आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी बच्चा, ठीक है। चलो, क्योंकि यहाँ पर अब हम एडवांस क्वेश्चन कर रहे हैं, छोटे छोटे सारे टॉपिक्स पहले मैंने अच्छे से कवर कर लिए, अब हम एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं। ओके, तो अगर उन छोटे कंसेप्ट्स में आपको दिक्कत है बच्चा लोग, तो प्लीज उन प्रीवियस वीडियोस को पहले देखिए। ओके, और अगर उनमें कोई डाउट है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, डाउट पूछने में आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। I'll reply all your queries. Okay, it's my responsibility कि आपका कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो, ठीक है। चलो, हमने ये न्यू रेशियो निकाल दिया, हमको सिंपल ये निकालना था, ठीक है ठीक है ठीक है। न्यू रेशियो निकाल दिया। ओल्ड रेशियो जो है, एक बार ओल्ड रेशियो भी लिख देते हैं, बिकॉज वो काम आएगा। 3:2 का ओल्ड रेशियो, ए एंड बी है, इसमें ए बी एंड सी है, ठीक है जी। चलो, ये हमने निकाल दिया। अब हमें करनी है एंट्रीज, ठीक है। क्या करनी है? एंट्रीज करनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट की, जो फाइनल, हमें फाइनल आंसर देना है, ठीक है। ये तो हमारा वर्किंग नोट था, हम यहाँ पे एंट्रीज कर लेते हैं। क्वेश्चन की तरफ बार बार हमें देखना पड़ेगा ना बच्चा लोग। ओके, सबसे पहले ये सारी एंट्रीज है ना, हमें करनी है, ठीक है। जनरल एंट्रीज, ठीक है, ये फेयर है, ठीक है। सबसे पहली एंट्री है, जो नया पार्टनर पैसे लेकर आया है, वो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। एंट्री कर लेती हूँ, अमाउंट बाद में फिल कर लूंगी, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, एक तो कैपिटल के पैसे लाया है वो, एक गुडविल के पैसे लाया है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड एंट्री क्या होगी? ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये ओल्ड पार्टनर्स का है, राइट। तो ये ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, ए कैपिटल टू बी कैपिटल, ठीक है, सिंपल। ओके, चलो, अब इसको कैसे फिल करेंगे? इस क्वेश्चन में आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। देखो, 15,000 लाया है एज कैपिटल एंड 5,000 लाया है एज प्रीमियम, ठीक है। $15,000 लाया है एज कैपिटल, 5,000 लाया है एज प्रीमियम, तो टोटल हो गया 22,000। अब ये 5,000 ओल्ड पार्टनर्स को कैसे मिलेंगे? उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यही अब बच्चे गलती करते हैं। अब मैं बताती हूँ सारा गेम किसका है, पहले ये देख लो सब लोग। इतना समझ में आया? चलो आ जाओ, सारा गेम इसी का। इसी क्वेश्चन में ये सारी चीजों को समझाती हूँ मैं आपको, देखना। मैंने न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो लिखा है, अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालू तो वो क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैसे करते थे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो से, ठीक है। न्यू रेशियो ए का कितना है? 3/6। ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5। एलसीएम आ जाएगा 30, तो 6 5 दैट इज 15, 5 6 दैट इज 18। ये आ गया 3/30, ठीक है, माइनस में। ऑफकोर्स सैक्रिफाइस कर रहा है इसलिए तो नेगेटिव में आएगा। बी का है, बी का न्यू रेशियो क्या है भाई? 2/6। अच्छा, और ओल्ड रेशियो क्या है उसका? 2/5, ठीक है। अगेन ये भी 30 एलसीएम आएगा, 6 5 दैट इज 10, 5 6 दैट इज 12। ये आ गया -2/30। तो दैट मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2। एक सेकेंड, सबको विजिबल है? इतना क्लियर है? सबको विजिबल है? ओके ओके। अब मेरी दो बातों को इंपॉर्टेंटली समझो, तभी मैंने ये क्वेश्चन लिया है, आपको बहुत चीजें इसमें समझ में आएंगी।
इतना क्लियर है? अब मेरी दो बातों को समझो। दो बातें क्या? सबसे पहली बात, अगर किसी भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो नॉट गिवन, तो उस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के ही बराबर आता है। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता कैसे है, लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया, जैसे इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में ये दिया था कि नए पार्टनर का क्या शेयर है, न्यू रेशियो क्या है वो नहीं दिया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी नहीं दिया है कि ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में अपना शेयर छोड़ रहे हैं, वो भी नहीं दिया। अगर ये दोनों की दोनों चीजें, एक नहीं, अगर एक भी दी है तो आंसर इससे पूरा डिटेल में निकलेगा। मैंने क्या बोला? न्यू रेशियो भी नहीं दिया है एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी नहीं दिया है, तो उस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो बराबर आएगा। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही आएगा जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है। जैसे इस केस में 3:2 ही आया है ना, जो ओल्ड रेशियो 3:2 ही है। ठीक है, समझे मेरी बात को? अच्छे से बच्चा लोग, फुल क्लैरिटी है? ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आप लोग को ये समझाया, क्योंकि अब हम इजीली शॉर्टकट से निकालेंगे ना। मैंने ये आपको पहले करके दिखाया, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिखे कि इसमें न्यू रेशियो भी नहीं दिया, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी नहीं दिया, तो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो ओल्ड रेशियो उसी के बराबर आएगा, और आएगा ये मैंने करके भी दिखा दिया आपको। पहला पॉइंट ये। दूसरा कंफ्यूजिंग पॉइंट जहां बच्चे अधिकतर गलती करते हैं, देखो जी देखो, गुडविल का प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या आपका जो मैंने आपको एक्यूमुलेटेड रिजर्व का कंसेप्ट बताया था कि आपकी बैलेंस शीट में रिजर्व दिख रहा है, अभी तक बटा नहीं है, और इस दिन अब नया पार्टनर आ रहा है तो ये ओल्ड पार्टनर्स को बटेगा। एक्यूमुलेटेड रिजर्व ये बटता है ओल्ड रेशियो में। इस केस में ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर है ना। हर केस में ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर थोड़ी ना होता है। क्या होता है? नहीं होता, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, गलती नहीं करनी है। जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व है, वो पार्टनर्स में बढ़ता है ओल्ड रेशियो में। क्यों क्यों क्यों? मतलब समझो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हम बोलते हैं हम अभी तक इस पार्टनरशिप में थे, अभी तक हमने काम किया है, तो अभी तक इन असेट का इंक्रीज या डिक्रीज, या अभी तक जो ये रिजर्व है, ये जो प्रॉफिट दिख रहा है सारा मेरा है। ओल्ड पार्टनर ये बोलते हैं, वो बोलते हैं नए पार्टनर में तेरा कुछ नहीं है, तो नया पार्टनर बोलता है ठीक है, तो नया पार्टनर जिस दिन आ रहा है तब तक का सारा प्रॉफिट या तब तक का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट असेट में जो इंक्रीज है डिक्रीज है आपस में बांट लो। अब वो आपस में कैसे बांटेंगे? जो अभी तक का उनका रेशियो था, क्योंकि न्यू रेशियो तो नए पार्टनर के एडमिट होने पे बन जाएगा ना, तो इसीलिए रिवैल्यूएशन और रिजर्व बढ़ता है ओल्ड रेशियो में। पहला पॉइंट। प्रीमियम क्यों सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है? क्योंकि प्रीमियम का मतलब ये होता है कि हम उसे गुडविल दे रहे होते हैं। मैम गुडविल कैसे देंगे? क्योंकि अब वो हमारी पार्टनरशिप में आ गया है, जो हमारा नाम है, हमारी पार्टनरशिप का नाम है, अब वो तेरा भी हो गया, तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट ज्यादा होगा उस पर तेरा शेयर भी आ गया, उसके बदले में वो हमें पैसे देता है। तो हमने क्या किया? अपना कुछ शेयर छोड़ा है तेरे लिए नया पार्टनर, तो वो उसके पैसे हमें दे रहा है। और शेयर छोड़ा मतलब जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, जो चीज हम छोड़ते हैं वही तो होता है सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड पार्टनर जो शेयर अपना छोड़ रहे, मतलब एज गुड एज अपना उतना पार्ट ऑफ शेयर उन्होंने सेल कर दिया, तो उसके पैसे उन्हें मिले हैं एज प्रीमियम फॉर गुडविल नए पार्टनर से, क्योंकि नए पार्टनर ने उतना शेयर एक्वायर कर लिया, तो उसके बदले में उसने पैसे दिए हैं। इसलिए गुडविल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशियो में। ये दोनों अलग अलग आ सकते हैं, बिल्कुल। ये तो जहां पर न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों ही क्वेश्चन में नहीं दिए होते, वहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो बराबर आता है, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी ना होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गए होंगे। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,
यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है। ये 5000 है, ये 5000 हमें कैसे बांटने हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो इस केस में क्या है 3:2। तो 5000 3/5 दैट इज 3000 एंड 2000। सबको विजिबल है, पहले मैं चेक कर लूं। ठीक है, ओके जी। अब रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करते हैं, जो असेट बढ़ा घटा है ना उसका हमें बार बार इधर देखना पड़ेगा। या फिर मैं ऐसे हटा दूं एक बार बच्चा लोग। चलो मैं आपको सबसे पहले इतना दिखा देती हूँ। हमने सॉल्यूशन कैसे किया, सबसे पहले वर्किंग नोट से हमने न्यू रेशियो निकाल दिया और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दिया। लेकिन इस केस में आपको वैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने निकाल के दिखाया है, पर निकालने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मेरे को पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों ही क्वेश्चन में नहीं दिए, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिए, तो ये बराबर ही होगा। ठीक है, ओके। तो हमने ये वर्किंग नोट किसका बनाया था, न्यू रेशियो निकालने का, और ये दो पॉइंट मैंने आपको इसमें समझाए। ये दोनों पॉइंट समझाए, ठीक है, यहां तक मैंने आपको समझाया है। अब इसे मैं हटा रही हूँ, ठीक है बच्चा लोग, ताकि मैं आपको सामने सामने एंट्रीज करके दिखा सकूं। चलो जी, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंट्री तो हमने कर ली है, ठीक है जी। अब हम सेकंड एंट्री से स्टार्ट करते हैं। विजिबल है, ठीक है, बहुत इजी है। क्या है, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक कितना दिख रहा है भाई, 15,000। 15,000 का 10% कितना होता है, 1500। तो 10% से स्टॉक कम हुआ, मतलब असेट कम हुआ। असेट कम होता है तो होता है क्रेडिट, और उसका करस्पॉन्डिंग डेबिट कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सारे असेट का इंक्रीज डिक्रीज जो भी होता है, तो सारा करस्पॉन्डिंग कहां जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इस केस में एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 1500। ठीक है, विजिबल है, देख लो अच्छे से। ठीक है, अब विजिबल होगा ना बच्चा, ओके। अब आती है थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी 10% से एप्रिशिएट हो रही है, मतलब 30,000 का 10% मतलब 3,000। 3,000 से बढ़ रही है, अच्छा जी, असेट बढ़ रहा है, मतलब क्या होगा, डेबिट, है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन में नहीं लिख रही हूं बेटा जी, नरेशन आप लिख सकते हो जैसे बीइंग स्टॉक डिक्रीज, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज, सिंपल, बस ऐसा ही नरेशन हमें लिखना है। ठीक है, 3,000 ये हो गया। अब हम अपनी अगली एंट्री करते हैं। ठीक है, हमारी अगली एंट्री क्या है, फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट 9,000। अच्छा जी, फर्नीचर 10,000 का है, अब वो 9,000 का हो गया, मतलब 1,000 से कम हो गया। सिंपल, अगेन इसकी एंट्री बड़ी सिंपल है। हम एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,000। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है भाई, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल debt is to be created on sundry debtor at 5% and ₹200 is to be provided for an electricity bill। इसका क्या मतलब है, जो हमारी डेट है 12,000 के, 12,000 का 5% 600 आएगा। हाँ, ये जो 600 रुपए है, हमें एक प्रोविजन क्रिएट करना है इसके ऊपर, ये हमें पैसे शायद नहीं देंगे, मतलब एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। ठीक है जी, और 200 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल की लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। टू बी प्रोवाइडेड मतलब अभी तक वो लाइबिलिटी दिख नहीं रही है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। ये दो लाइबिलिटी आ गई हमारे सामने, इसकी एक कंबाइन एंट्री कर देंगे। कैसे, देखना,
चले इसे हटाओ, ये डिस्टर्ब कर रहा है ना मुझे। ठीक है। देखो जी, लाइबिलिटी क्रेडिट, लाइबिलिटी का भरना क्या होता है, क्रेडिट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा इस केस में। ठीक है। एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना जी, 600। एंड एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, मतलब आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, अभी तक दिया नहीं है तभी तो वो लाइबिलिटी है और उसमें दिख नहीं रही आपकी बैलेंस शीट में। लाइबिलिटी आएगी, ये है एक लाइबिलिटी 200 की, तो मतलब कितना, 800 रुपए आ गया। विजिबल है? ठीक है। मैंने इसके दो रीजन बताए रिवैल्यूएशन करने के। एक तो अभी तक का नुकसान या फायदा ओल्ड पार्टनर्स का है, जब नया पार्टनर आया तब से, और आज की वैल्यू पे ये सब कुछ, आपकी एक्चुअल में लाइबिलिटीज कितनी है, किस वैल्यू की है, आपके एक्चुअल में असेट कितने हैं, किस वैल्यू के हैं, वो करना जरूरी है। तभी तो उस बेसिस पे ही पार्टनर कैपिटल देता है। इसीलिए तो ये दो रीजंस हैं रिवैल्यूएशन करने के, एक तो पार्टनर से पैसे लेने हैं और दूसरा अभी तक का असेट लाइबिलिटी का फायदा या नुकसान ओल्ड पार्टनर्स का है। अब से जो भी होगा उसमें नया पार्टनर का भी शेयर है, अभी तक का नहीं। ठीक है। और गुडविल एक अलग चीज है, गुडविल से तो फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि हमारा नाम है और जिसमें तेरा शेयर भी होगा क्योंकि हमने उसे शेयर दिया है, ओल्ड पार्टनर ने अपना शेयर छोड़ा है, सैक्रिफाइस किया है। ठीक है जी। तो वो जो सैक्रिफाइस उन्होंने करा है, उसके बदले में उन्हें पैसे मिले हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी। इन्वेस्टमेंट वर्थ 1000 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अच्छा, 1000 रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट है, मतलब हमारा असेट है, बैलेंस शीट में दिख नहीं रही, मतलब एक अनरिकॉर्डेड असेट है, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री भी देख ही लेते हैं। अ क्रेडिटर ऑफ 100 is not likely to claim his money has to be written off। अच्छा, 100 रुपए, मतलब क्रेडिटर 20,000 के ना, उसमें 100 रुपए के जो क्रेडिटर है, मजा आ गया। और इन्वेस्टमेंट 1000, ठीक है, और एक लाइबिलिटी है 200 की। ठीक है। तो 100 वाले क्रेडिटर अब उनसे पैसा ही नहीं मांगने वाले, मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है। ये दो एंट्रीज हमें करनी है, सिंपल, अभी कर देंगे, क्या दिक्कत है। ये वाली हटा दूं, कैश कैपिटल वाली तो बच्चा आपको क्लियर ही होगी, वरना मैं आगे कर देती हूँ। रुको ना, मैं 1000 और 200, ठीक है, मैं इधर कर देती हूँ, इधर सही रहेगा, है ना। ये हमारी 4th एंट्री थी शायद, तो 5th एंट्री करते हैं। विजिबल है आप सबको? ठीक है। एक तो असेट बढ़ रहा है, असेट आना मतलब डेबिट होना, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, सिंपल, 1000 हो गया जी। और लास्ट एंट्री क्या है हमारी, लाइबिलिटी कम हो रही है, कम हो रही है लाइबिलिटी तो मतलब डेबिट, क्रेडिटर 100 से कम हो रहे हैं ना, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू रीवैल्यूएशन, सिंपल, हो गया, डन। कोई बची क्या और एंट्री देख लेते हैं। डन जी, डन, हो गया क्वेश्चन। अब मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले फर्स्ट एंट्री दिखाती हूँ। हमने फर्स्ट एंट्री क्या की है, पार्टनर ने, नए पार्टनर ने हमें 20,000 रुपए दिए, 15,000 कैपिटल के नाम से, 5,000 गुडविल प्रीमियम के नाम से। ये प्रीमियम हमने नए ओल्ड पार्टनर्स को बांट दिया क्योंकि ये उन्हीं का प्रीमियम है, क्योंकि उन्होंने ये गुडविल क्रिएट करी है, गुडविल क्रिएट करी है और उन्होंने अपना शेयर बेचा है, जिसके बदले में नए पार्टनर ने उन्हें पैसे दिए हैं। ठीक है, तो ये शेयर उन्होंने बेचा है। अब जब पार्टनरशिप फर्म नए पार्टनर को कुछ भी देती है, देखो ये जो नया पार्टनर ने, इसने गुडविल के पैसे किसको दिए हैं, पार्टनरशिप फर्म को दिए हैं, मतलब फर्म को पैसे दिए हैं। और फर्म जब भी नए ओल्ड पार्टनर्स को कुछ भी देती है, मतलब फर्म किसी भी पार्टनर को कुछ भी देती है, तो एक्चुअली कैश में नहीं देती, वो क्या करती है, उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ाती है, घटाती है, क्योंकि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो मीडिएटर की तरह काम करता है वो है कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर कुछ फर्म को देते हैं तो कैपिटल से देते हैं,
फर्म कुछ पार्टनर्स को देती है तो कैपिटल से देती है, तो यहाँ पे फर्म 5,000 रुपए पार्टनर्स को दे रही है, मतलब वो उनके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देगी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट इनडायरेक्टली क्या होता है, एक लाइबिलिटी जो एक पार्टनरशिप फर्म की होती है कि इसको पार्टनर्स ने पैसे दिए तो वो बोलते हैं अच्छा ये पैसे मुझे देने हैं। अब वो लाइबिलिटी और बढ़ गई क्योंकि और 5,000 रुपए हैं जो ओल्ड पार्टनर्स को मिलने हैं। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट पार्टनरशिप बेसिक्स, पार्टनरशिप एडमिशन में मैं सारे बहुत अच्छे से करवा कर हम यहाँ तक स्टेज तक पहुंचे हैं। तो अगर आप लोग डायरेक्टली ये क्लास देखेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि सारे कंसेप्ट समझ में आ जाए बच्चा, तो इतने डिटेल में नहीं आएंगे। आपको पहले सारे विथ स्टेप बाय स्टेप एक क्रोनोलॉजी है, पूरे ऑर्डर से सारी क्लासेस देखो तो ये ऑटोमेटिकली समझ आएगा। ठीक है, तो प्रीमियम बटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ए एंड बी को, ठीक है, डन। उसके बाद हमने सारी रिवैल्यूएशन एंट्रीज यहाँ पर करी हैं। पहले स्टॉक 1500 से कम हो रहा है उसकी एंट्री करी, प्लांट एंड मशीनरी 3000 से बढ़ रहा है उसकी एंट्री करी, 1000 रुपए से फर्नीचर बढ़ रहा है उसकी एंट्री करी। एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है इलेक्ट्रिसिटी बिल की 200, और डेटर्स पे हमें एक प्रोविजन प्रोवाइड करना है विच इज ऑल्सो लाइबिलिटी 600, तो ये 800 रुपए से लाइबिलिटी क्रिएट हुई उसकी एंट्री करी। फिर एक अनरिकॉर्डेड असेट है इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए का, उसकी एंट्री करी, और 100 रुपए से क्रेडिटर कम हो रहे हैं उसकी एंट्री करी। डन। ठीक है, अब क्या बचा है, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। ओके, बना देंगे, इसी को देख के बना देंगे वो तो, पर ये भी मुझे बगल में ही बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं ये हटा दूं बच्चा लोग, यहां तक आप सबको समझ में आया, सारी एंट्री समझ में आई। ठीक है, मैं हटा रही हूँ ये। हाँ, तो मैं अकाउंट तो बेटा बिना एंट्रीज के ही बना लूंगी ना। आपने लेजर सीखा होगा ना, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक लेजर ही तो है। डन। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ओके जी। अब बस इधर से देख देख के मैं फटाफट करती जाती हूँ। ओके, अब बता भी देती हूँ फटाफट कैसे लेजर बनता है। देखो जी, स्टॉक जो है, सबसे पहले स्टॉक कम हुआ था 1500 से, स्टॉक कम हुआ था मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ था, है ना। हमें देखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, स्टॉक कम हुआ था, असेट कम हुआ था मतलब क्रेडिट हुआ होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ होगा। ठीक है, तो डेबिट हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट टू स्टॉक 1500। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी 3000 से बढ़ रही थी, तो मतलब प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हुई होगी। क्या क्रेडिट हुआ होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 3000 से, बाय प्लांट एंड मशीनरी 3000। डन बेटा, ऐसे ही करना है, फटाफट से लेजर बनेगा। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट और बचा है, 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आ गया, तो 1000 का इन्वेस्टमेंट आ गया मतलब असेट बढ़ रहा है, मतलब रिवैल्यूएशन क्या हुआ होगा, क्रेडिट, खत्म, बाय इन्वेस्टमेंट 1000। ठीक है, ये मैं आई लिख रही हूँ, अब एग्जाम में आई नहीं लिख के आ जाना, फुल पूरा इन्वेस्टमेंट लिखना, शॉर्टकट्स अलाउड नहीं है एग्जाम में। ठीक है, मैम ने पास कर ली ना 11 12, मैम ने तो फुल ही लिखा है, अब आपको पास करना है ना 12th स्टैंडर्ड बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। हाँ, तो इसीलिए फुल लिख के आना। ठीक है, चलो ओके। ये एक थी क्रेडिटर 100 से कम हुए, लाइबिलिटी 200 की थी, एंड प्रोविजन फॉर डेटर भी तो था 600 का। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, डेटर 600, लाइबिलिटी बढ़ रही थी मतलब क्रेडिट, तो डेबिट क्या हुआ होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये विजिबल है, सबसे पहले मैं ये देख लूं। हाँ,
मैं पूरा एक सेकंड दिखा दूंगी आप लोग को बच्चा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, कितने 600। उसके बाद एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी ना 200 की इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइबिलिटी बढ़ रही है मतलब क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगेन टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 200, डन। अब एक 100 रुपए की लाइबिलिटी थी जो कम हो रही होगी, लाइबिलिटी कम होती है तो मतलब होता है डेबिट, तो क्रेडिट क्या हुआ होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, ठीक है, बाय क्रेडिटर 100। बस यही सारी चीजें थी, विजिबल है, बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। बन गया बस। हाँ, इसीलिए इससे इजी बन जाता है, माइंड में ही एंट्री सोचो, और माइंड में सबसे पहले तो ये सोचो कि क्या हो रहा है, असेट बढ़ रहा है मतलब डेबिट, तो क्रेडिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट कर दो। असेट कम हो रहा है, असेट कम होता है तो क्या होता है, असेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो, सिंपल। इस तरीके से माइंड में सोच के आप फटाफट से लेजर बना सकते हो। अब तो अपन को देखना है कि क्या इसका बैलेंस आ रहा है, 4100 आ रहा है ना इसका टोटल, ठीक है, इसका टोटल आ रहा है 4100 का, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 800, 1500 प्लस 800 2300 माइनस 4100, मतलब क्रेडिट साइड 1800 से ज्यादा है, दैट मीन्स प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है ये, है ना, मैंने ट्रांसफर कर दिया इसे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में, कितना 1800, ठीक है। अब एक एंट्री और होगी, क्या एंट्री होगी, ये जो तो टोटल ये भी 41 सेकेंड बच्चा लो, ठीक है, 4100 का बैलेंस आ गया ना दोनों साइड, वही मुझे दिखाना था ना कि कैसे आया, फटाफट से बनाती हूँ। इसका टोटल भी 4100, डन, समझ गए, ये है मेरा पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, डन बच्चा लोग। अब तो सिंपल है, एक एंट्री होगी कि ये सारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसको जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, सिंपल। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रेडिट था, अब ये सारा ट्रांसफर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का क्या है, क्रेडिट बैलेंस, कैसे मैम, भाई 4100 क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, बैलेंस कैसा होगा, हमने बैलेंस करने के लिए क्या किया, 1800 रुपए डेबिट साइड लिखे, तो ये बैलेंस कैसा है, क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज क्रेडिट साइड इज मोर। अब इस क्रेडिट को हमें सारे के सारे को ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर करना है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को, सिंपल। मैं टाइम टाइम पे आपको थोड़ा एंट्री का रिवीजन भी करवा दूंगी, ताकि किसी को एंट्रीज में दिक्कत आ रही है ना तो वो भी उनकी सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। अब ये सारा प्रॉफिट फर्म ओल्ड पार्टनर्स को देगी, कैसे देगी, कैपिटल में, तो टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, 3:2 का रेशियो है, मतलब 1800 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 1080 और 720, डन, हो गया पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। बस एक कैपिटल अकाउंट बनाना है, वो आप लोग बना सकते हैं, बहुत इजी है कैपिटल अकाउंट बनाना, तो मैं बता देती हूँ कैसे बनेगा, सिंपल। कैपिटल अकाउंट बेटा जी 3 पार्टनर्स का बनाना, नया पार्टनर भी आ गया है ना, चलो एक रफ फॉर्मेट बता देती हूँ, ठीक है, अमाउंट आप लोग फिल कर लेना उसमें, ठीक है, देखो विजिबल है, पहले ये देख लूं, हाँ विजिबल है ना, ये पर्टिकुलर्स है, ये पर्टिकुलर्स है, ए बी सी, तो बाय बैलेंस, जो भी बैलेंस शीट में बैलेंस दिख रहा है ए बी का वो फिल कर दो, और बाय कैश, ये सी भाई कैपिटल के फॉर्म में कैश लेकर आया था ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, लेकिन इधर कितने आएंगे, 15,000, हाँ बच्चा, क्योंकि उसके कैपिटल में तो 15,000 ही गए ना, एंट्री क्या की थी हमने, कैश
टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सीज कैपिटल में कितने आए थे? सिर्फ 15,000। तो 15,000 ही तो आएंगे ना क्रेडिट में, ठीक है, इंपॉर्टेंट। फिर प्रीमियम था 5,000 का, किसको ट्रांसफर हो गया था? ए एंड बी को। तो बाय प्रीमियम ए बी दोनों का अकाउंट क्रेडिट हुआ था ना उससे। फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसको ट्रांसफर हुआ था? ओल्ड पार्टनर्स को, ए एंड बी को, सिंपल। और डेबिट तो कुछ हो नहीं रहा था, तो ये जो बैलेंस आएगा वो टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, सिंपल, तीनों का लिख दो, खत्म। बस अब इसमें अमाउंट फिल कर दो, यही है, डन। ए बी का जो बैलेंस शीट में फिगर है वो लिख दो। सी कैपिटल कैश कितना लाया था? 15,000। प्रीमियम 5,000 ए बी को मिल गए थे, हमने क्या एंट्री की थी? प्रीमियम टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी कहाँ गया था? ए कैपिटल टू बी कैपिटल, तो वो यहाँ आ जाएगा। बस ये सारा बैलेंस यहाँ आ गया, खत्म हो गया सम, डन। यही सम था, पूरा पूरा कंप्लीट सम यही था। तो दिस वाज अ वेरी ह्यूज क्वेश्चन, और इसमें मैंने आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताए कि रेशियो वाला गुडविल को हम करते हैं सैक्रिफाइसिंग में, रिवैल्यूएशन एक्यूमुलेटेड को हम करते हैं ओल्ड रेशियो में, एंट्रीज करके दिखाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाया, पार्टनरशिप अकाउंट बना और कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा बना के दिखा दिया, सिर्फ अमाउंट आपको फिल करने हैं उसमें, ठीक है। सारी एंट्रीज सब कुछ हमने, ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर हुए। किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो मुझसे कमेंट या व्हाट्सएप करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे, ठीक है। खुश रहो बाबा, खुश रहो, ठीक है, बाय।